हटिए भी, हम आपसे नहीं बोलेंगे। क्यों? आपने कहा था ना मुझे फ्लैट देंगे, कार देंगे। फ्लैट की डेकोरेशन हो रही है और कार बुक हो चुकी है डार्लिंग। सच? कहाँ पे लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? हम जिसे पसंद करते हैं उसके लिए हर चीज अपनी पसंद की लेते हैं। कौन? मुनीम हूँ सरकार, बनवारी सेठ इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है। ये तो अटक गया है, ये फुलझड़ी बहुत खराब काम कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, आ जाओ। तुझे कितनी बार कहा है बनवारी कि हम संडे के दिन काम नहीं करते? ठाकुर साहब, आज संडे का दिन नहीं है, सत्यानाशी का दिन है। और वैसे भी जब मुसीबत आवे है तो दिन और तारीख देके ना आवे, भर भर के आवे, भर भर के। क्यों, क्या हुआ? वो जो अपना 50 लाख का माल उतरा था ना समुद्र के किनारे, वो पकड़ा गया है। पकड़ा गया? किसने पकड़ा? जग्गू ने। जग्गू? कौन जग्गू? इस इलाके का बहुत बड़ा दादा हुआ है। वो मेरे को बोला अगर उसे 2 लाख रुपए ना मिला तो वो माल को ना जाने देगा। जबरदस्ती है क्या? उसको पुलिस के हवाले कर दो। ठाकुर साहब, तुमने की है जिंदगी पर जमींदारी। ये कोई गांव नहीं है जहाँ पर दरोगा तुम्हारे हुक्म का पालन करे, वो भी दुम हिला के। और वैसे भी स्मगलिंग के मामले में पुलिस को ना डाले तो बेहतर है। अगर पुलिस को डाले तो हम दोनों को सीधा जेल में डाले, वो भी सर मुंडा के। मैं बोलूं तय 2 लाख रुपए देते, वरना अपन को 50 लाख की चेपी लग जाएगी। ठाकुर साहब सर मुंडा के। अबे और रोमियो, तेरा वो ठाकुर माल लेके कब आएगा? मेरा भाई खुद उसे लेने गया है। अच्छा? ए लंबे बाल वाले, आ गए हो? दादा, जग्गू दादा। तो तुम हो जग्गू दादा? फोगट की बातों में मेरा टाइम खराब मत करो सेठ। मेरा नाम और काम इसने बता दिया होगा। मेरे ही गोडाउन में मुझे पर धांस जमा रहे हो? गोडाउन तुम्हारा है लेकिन इलाका मेरा है। और इस इलाके में 2 नंबर का जितना भी माल उतरता है उसमें मेरा कमीशन जरूर होता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? ये तो जेल में सड़ रहा था, मुझे क्या पता था छूट जाएगा सर मुंडा के। जेल जग्गू के लिए रेलवे स्टेशन की तरह है, जहां ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकती है और निकल जाती है। तुम स्मगलिंग के धंधे में नए नए उतरे हो सेठ, और अगर यहां माल उतरवाना है तो हमें कमीशन देकर हमसे दोस्ती करके उतरवाना होगा, वरना। ठीक है, धमकी देने की जरूरत नहीं है। मुनीम जी, रुपए दे दो। जी मालिक। ये लो। ये हुई ना बात। अब अगली इंस्टॉलमेंट अपने आप पहुंच जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा मुझे यहां आना पड़ा तो कमीशन के साथ साथ माल भी उठाकर ले जाऊंगा, समझे? चलो। ये तो एक नया खाता खुल गया सर मुंडा के। मुनीम जी। जी मालिक। इस जग्गू दादा के नाम अपने बही खाते में 2 लाख रुपया कर्जा लिख दो। कर्जा? इससे तो मैं 2 लाख की जगह 4 लाख वसूल करूंगा। वो कैसे सर मुंडा के? मुनीम जी, भीमा जेल से कब छूट रहा है? भीमा? अरे मुनीम जी, मालिक कैसे हैं? मालिक अच्छे हैं, तुम्हें लेने के लिए भेजा। देखा तुम्हारा कितना ख्याल करते हैं। मालिक तो हमारे भगवान हैं, वो ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सब ठीक ठाक है ना? छोटी मालकिन विदेश से आ गई? हाँ, विदेश से आ गई, जरा गांव घूमने गई है, 2-4 दिन में लौट आएगी। कब छूटेगा भीमा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुना था उसे 3 साल की सजा हुई है। इसका मतलब है उसे आने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। हाँ छोटी मालकिन, लेकिन हमें बहुत खुशी हुई कि आपको बचपन की सब बातें याद हैं। इन्हीं यादों के सहारे तो पल के बड़ी हुई हूँ। परदेश में इन यादों के सिवा मेरा था ही कौन? मौसी, भीमा मुझे याद करता था। याद? उसका बस चलता तो आपके नाम की माला जपता रहता। जब भी फुर्सत मिलती मेरे पास आ जाता और घंटों आपकी बातें किया करता। वो जो आपकी पायल थी ना, वो जो गुम हो गई थी, जिसके लिए भीमा को बहुत मार पड़ी थी, वो भीमा को मिल गई थी। हर वक्त अपनी जेब में लगाए रखता है। कहता है कि छोटी मालकिन की अमानत है, अपने हाथों से लौटाऊंगा। तुम तो सिर्फ पायल लौटाना चाहते हो भीमा, हम तो अपना सब कुछ तुम पर लुटा देना चाहते हैं। पायल लागू मालिक। भीमा एक बदमाश हमसे 2 लाख रुपया जबरदस्ती छीन कर ले गया है, तुम्हें उसका दुगना वसूल करना है। हो जाएगा मालिक। और हम चाहते हैं कि वो बदमाश हमारे पांव पर गिरकर
जिंदगी की भीख मांगी। मांगेगा मालिक। ठीक है तो मुनीम जी, भीमा को जग्गू के पास ले जाओ। छोटे भाई, सब पार्टियों को यह खबर कर दी है ना कि जग्गू दादा का टैक्स देना है? हाँ बड़े भाई। फिर भी छोटे भाई, समंदर के किनारे पूरी नजर रखना, क्योंकि हमारा टैक्स दिए बिना किसी भी पार्टी का माल उतरना नहीं चाहिए। फिक्र मत करो बड़े भाई, अपुन के आदमियों ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। तू? नहीं मैं नहीं, ये कौन है बे तू? भीमा नाम है हमारा। मालिक ने इसे मेरे साथ भेजा है। किस लिए भेजा है? तुम्हें दो काम करना है। एक, तुमने मालिक से जो पैसे लिए उसका दुगना वापस करना। दो, मालिक के रास्ते पर ना कोई गड़बड़ करने का वचन देते हुए उनसे माफी मांगना। दो काम हम जरूर करेंगे। एक, तुम्हारे मालिक ने जितना पैसा हमें दिया है उसका 4 गुना उससे और लेंगे। दो, तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर यहां से भेजेंगे। छोटे भाई? हाँ बड़े भाई। मालिक के इस चमचे को कम से कम 1 महीना अस्पताल में रहना चाहिए। हमारा नाम ठाकुर दौलत सिंह है जग्गू। अगर हमने भीमा को हुक्म ना दिया होता तो तुम यहां जिंदा नहीं मुर्दा आते। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, आज के बाद मैं आपके माल पर कभी हाथ नहीं डालूंगा। तुम्हारी बेहतरी भी इसी में है, तुम जा सकते हो।